बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहमीद। इससे पहले हमने मुक़द्दमा पढ़ा और मुक़द्दमे में हमने ये पढ़ा पहले के हालात कैसे थे, माहौल कैसा था और शेर व अदब में इसको ये अशार क्यों मुरतब किए गए। ठीक है, बहुत सारे असबाब व इलल बयान किए गए। अब आइए असल मकसूद की तरफ। इससे पहले मैंने बताया था कि 10 अबवाब पर इन्होंने इस किताब की तरतीब की है। कितने अबवाब पर? 10 अबवाब पर। उनमें सबसे पहला बाब है तहमीद का। तहमीद का माना होता है, बाब तफ़ईल का ये मस्दर है, हम्मदा युहम्मिदु तहमीद। हमीदा यहमदु का माना होता है तारीफ़ करना मुतलक़न, अल्हम्द मस्दर होता है उसका। और बाब तफ़ईल में ले जाने के बाद इसका माना होता है बार बार किसी की तारीफ़ करना, एक के बाद एक तारीफ़ करना, हाँ, बार बार तारीफ़ करना, अत्तहमीद। चलिए, तो अशआर में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान की जा रही है। अनिल बराई रदियल्लाहु तआला अन्हु, ये बरा बिन आज़िब हैं, मशहूर सहाबी हैं। क़ाल, कहते हैं, कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनक़ुलु तुराब यौमल खंदक़ि हत्ता अग़मर बतनहु अव इग़बर बतनुहु। यक़ूल, नक़ला यनक़ुलु का माना होता है मुंतकिल करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तुराब मिट्टी, जमा अतरिबतुन, अतरिबा। खंदक, खंदक का माना होता है गढ़ा, हाँ, जमा खनादिक। ये जंग खंदक की जानिब इशारा है। उसको जंग अहज़ाब भी कहा जाता है। हिज़्बुन की जमा अहज़ाब। हिज़्बुन का माना होता है गिरोह, जमात, क्योंकि उसमें बहुत सारी जमातें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग के लिए आई हुई थी, जंग अहज़ाब कहा जाता है। खंदक खोदी गई थी, इस बुनियाद पर जंग खंदक कहा जाता है। ठीक है। मदीना के कई अतराफ़ में पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो उस तरफ से दुश्मनों का आना तो बहुत मुश्किल, और एक जानिब या दो जानिब खाली है, जिस तरफ पहाड़ नहीं हैं, तो इस जानिब से दुश्मन का मदीने के अंदर आना बहुत आसान था। तो चूँकि पूरा अरब उस मौके पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इकट्ठा हो गया था, तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये मशवरा दिया कि हमने तो मुल्क फ़ारस में जंग की सूरत ये भी देखी है कि शहर के चारों तरफ खंदक खोद दी जाती है और फिर शहर वाले आसानी के साथ अपनी हिफाजत कर लेते हैं, दुश्मन अंदर नहीं आ पाते हैं जब दुश्मन की तादाद ज़्यादा हो तो। ठीक है, वरना क्या होता है, बाहर जाकर मुकाबला करते हैं, जैसे जंग बद्र में, जंग उहुद में। ठीक, और ये जंग 5 हिजरी में वाक़ई हुई थी। तो इस जंग में खंदक खोदी गई थी, बहुत चौड़ी चौड़ी और बहुत गहरी खंदक खोदी गई थी, ताकि वो लोग घोड़े पर सवार होकर अंदर ना आ सकें। उस खंदक खोदने में काफ़ी मशक्क़तें पेश आई थी। उसी खंदक खोदने में हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर का वाक़या पेश आया था। एक बकरी का बच्चा था, हाँ, जिसमें तमाम सहाबा कराम ने खाना खाया। उसी जंग खंदक के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कदर भूखे थे कि अपने पेट पर पत्थर बांध लिया था, और ख़ुद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिट्टी उठा रहे थे, साथ दे रहे थे। उसी के बारे में आया कान नबी। अच्छा, अग़मरा युग़मिरु, इग़मार का माना होता है ढाँप लेना, छुपा लेना। बतन का माना होता है पेट, जमा बुतून। इग़बर्रा यग़बर्रु इग़बिरार, इसका माना होता है गुबार आलूद होना। ठीक है, गुबार, गर्दो गुबार लग जाना। बतनुहु, पेट का गर्दो गुबार आलूद हो जाना। चलिए, हज़रत बरा बिन आज़िब से मरवी है, वह फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग खंदक के दिन
मिट्टी मुंतकिल फरमा रहे थे, यहाँ तक कि मिट्टी ने आपके पेट मुबारक को, आपके शिकम मुबारक को ढांप लिया, या कि आपका पेट मुबारक, आपका शिकम मुबारक गुबार आलूद हो गया। पहला मुतअद्दी, दूसरा लाजिम। ठीक है, शक रावी है, मफहूम एक है, आपके पेट में गर्दो गुबार आ गया था। यक़ूलु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अशआर पढ़ रहे थे। ठीक है, आगे जो अशआर आ रहे हैं ये अशआर पढ़ रहे थे। ये अशआर ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं हैं, जैसा कि इससे पहले गुफ्तगू हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अशआर अपनी जानिब से नहीं कहा, और जो भी शेर की सूरत में हुज़ूर की ज़ुबान से ज़ाहिर हुआ तो हकीकत में शेर ही नहीं है, बल्कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम का मौजज़ा है। ठीक है, बल्कि ये अशआर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के हैं। 3 मशहूर शायर शुआरा के बारे में गुफ्तगू हुई थी, उनमें से एक हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा हैं। क्या हुज़ूर कह रहे थे, देखिए, वल्लाहि लौलल्लाहु महतदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना फ़अंज़िलन सकीनतन अलैना व तब्बितिल अक़दाम इन लाक़ैना इन्नल उला क़द बग़ू अलैना इन्नल उला क़द बग़ू अलैना इदा अरादू फ़ितनतन अबैना। वल्लाहि, खुदा की कसम, लौलल्लाहु, अगर अल्लाह न होता, अगर अल्लाह की मदद न होती या अल्लाह की रहनुमाई न होती, महतदैना, तो हम हिदायत याफ्ता न होते। इहतदा यहतदी, इहतदा का माना होता रास्ता पा लेना, हिदायत याफ्ता हो जाना। अगर अल्लाह न होता, इससे मुराद क्या है, अगर अल्लाह की हिदायत न होती तो हम रास्ता न पाते। वला तसद्दक़ना वला सल्लैना, तसद्दक़ा या तसद्दक़ो, सदक़ा करना, ज़कात की अदायगी करना, नफली सदक़ा करना, सल्ला युसल्ली, नमाज पढ़ना। ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं, अशार उन्हीं के हैं लेकिन गुनगुना रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर, खुदा की कसम, अगर अल्लाह की हिदायत न होती तो हम रास्ता न पाते, हम हिदायत याफ्ता न होते, न हम सदक़ा कर पाते और न नमाज पढ़ते। ठीक है, फ़अंज़िलन सकीनतन अलैना, अनज़ला युनज़िलु इंज़ाल, नाजिल करना, उतारना, बाबे फ़ाल, सकीना सुकून, वक़ार, इत्मीनान, अलैना, तो ए परवरदिगार, अनज़िलन ये नून सकीला है, फ़ेल अम्र, नून खफीफ़ा, ए परवरदिगार तो हम पर अपना वक़ार और सुकून ज़रूर नाजिल फरमा, तो हम पर सुकून और वक़ार ज़रूर नाजिल फरमा। व थब्बितिल अक़दाम इन लाक़ैना, थब्बता युथब्बितु तस्बीत, साबित रखना, एक जगह पर कायम रखना, अक़दाम कदम की जमा, अक़दाम पाँव, लाक़ैना, लाक़ा युलाक़ी मुलाक़ात, सामना करना। हाँ, यहाँ पर मुराद है जंग के लिए सामना करना। ठीक है, मुकाबला करना, और हमारे कदमों को साबित रख अगर हमारा किसी से सामना हो, अगर हमारा किसी से मुकाबला हो, अगर हम किसी से मुकाबला करें। ठीक है, तो ए परवरदिगार तो हम पर वक़ार और सुकून नाजिल फरमा, और अगर हम किसी से मुकाबला करें तो हमें साबित कदम रख, तो हमारे कदमों को साबित रख। ठीक है, हमारे कदमों को साबित कदम रख ये नहीं कहेंगे, दो तकरार हो जाएगा ना, तो हमें साबित कदम रख या हमारे कदमों को साबित रख। ठीक, इन्नल उला क़द
बगू अलैना इदा अरादू फितनतन अबैना। उला, उला ये अल्लदीना के माने में आपने पढ़ा, इसमें मौसूल उला ये जमा के लिए आता है, हाँ इसमें मौसूल ये जमा के लिए आता है, अल्लदीना के माने में आता है, इसमें मौसूल है। क़द बगू, बगा यबगी तलाश करना, तलब करना, चाहना, जुस्तजू करना। बगा यबगी असल में बगा, बगायू था, ठीक है। अच्छा इसको बगू नहीं पढ़ेंगे, बगाऊ पढ़ेंगे, ठीक है। बगाऊ असल में बगायू था, बगायू। या मुतहर्रिक माक़बल फ़तहा, या को अलिफ से बदल दिया, ठीक है। फिर अलिफ साकिन और उसके बाद वाव साकिन, इज्तिमा साकिनीन की वजह से अलिफ को हज़फ कर दिया, बगव हो गया। समझ में आया? इन्नल उला क़द बगव अलैना, बेशक वह लोग जिन्होंने हम पर जुल्म किया, सरकशी की। चाहना यहाँ पर मुराद है जुल्म चाहना, या यूँ कि इसका दूसरा माना जुल्म करना, जफा करना, ठीक है। बेशक जिन लोगों ने हम पर जुल्म किया, इदा अरादो फितनतन, फितना आजमाइश, इम्तिहान, जमा फितन। अबा याबा इनकार करना, अबा याबा इनकार करना, ठीक है। चला, तो जब उन्होंने फितने का इरादा किया तो हमने इनकार कर दिया। अच्छा, उला से मुराद कौन है? अहले मक्का। बेशक जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया, यानी मक्का वालों ने। जब मदीना में चले गए तो मक्का वालों के जुल्म ही की वजह से गए, और उसके बाद तक जुल्म होता रहा इनका। बेशक जिन्होंने हम पर जुल्म किया, जब उन्होंने हम पर आजमाइश लाने का इरादा किया, या हमें आजमाइश में मुब्तला करने का इरादा किया, तो हमने इनकार कर दिया, या तो मुकाबला करके या किसी और तरीक़े से। वरफ़अ बिहा सौतहु अबैना अबैना, और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके साथ, यानी आखिरी जुमले के साथ अपनी आवाज़ बुलंद की, अबैना अबैना, हमने इनकार किया, हमने इनकार किया, और आज भी हम उनके फितने को आने नहीं देंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? खंदक खोद रहे हैं, ताकि अपनी हिफाजत कर सकें, उनके फितने से महफूज रह सकें, ठीक है। सौत आवाज़ जमा अस्वात। सलीस तर्जमा देख लीजिए। हज़रत बरा बिन आज़िब से मरवी है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग खंदक के दिन मिट्टी मुंतकिल कर रहे थे, यहाँ तक कि उस मिट्टी ने आपके शिकम मुबारक को ढाँप लिया, या आपका शिकम मुबारक गुबार आलूद हो गया। आप फरमा रहे थे, वल्लाहि लौलल्लाहु महतदैना, खुदा की कसम अगर अल्लाह की हिदायत न होती तो हम रास्ता न पाते, न सदका करते, न नमाज़ पढ़ते, और जब ऐसा होता तो हम क्या होते? मरने के बाद जहन्नम में जाते। लेकिन अल्लाह का फजल व करम है कि अल्लाह की हिदायत हमारे लिए हुई और हम मुसलमान हो गए, सदका करने वाले भी हो गए, नमाज़ पढ़ने वाले भी हो गए। फ़अंज़िलन सकीनतन अलैना, तो ए परवरदिगार हम पर वक़ार और सुकून नाजिल फरमा, और अगर हमारा किसी से मुकाबला हो जाए तो हमें साबित कदम रख। बेशक इन्नल उला क़द बग़व अलैना इदा अरादू फितनतन अबैना, बेशक जिन्होंने हम पर जुल्म किया, जब इन्होंने हम पर आजमाइश लाने का इरादा किया, हमें आजमाने का इरादा किया, तो हमने इनकार कर दिया। वरफ़अ बिहा सौतहु अबैना अबैना, और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी के जुमले के साथ अपनी आवाज़ बुलंद की, अबैना अबैना,
हमने भी इनकार किया, हमने भी इनकार किया। समझ में आया यहाँ तक? अब इसमें हवाला बयान क्या है? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 और पेज नंबर 889, ठीक है, 79 नहीं 89, अच्छा 589, ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ, अब ये वजह बता रहे हैं, क़द औरदना हादिल अबियात फ़ी बिदायतिल किताब लिअन्नहा जरत अला लिसानी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह रहे हैं कि मैंने इन अशार को किताब की इब्तिदा में बयान किया। क्यों? इसकी वजह क्या? क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जारी हुए। व इन कान क़ारिदुहा अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, अगरचे इसके लिखने वाले अब्दुल्ला बिन रवाहा हैं। वह हिया मिन ज़जरी, और ये मिनर रज्ज़ी, और ये रज्ज़ी की किस्म में से हैं। वक़द इख्तलफ़ू फ़िर रज्ज़ी अन्नहु शि'रुन औ नथरुन मुक़फ़्फ़ा। अब इस बारे में इख्तलाफ है कि यह शि'r है या नसर है जिसका काफ़िया बयान किया गया। शि'r किसे कहते हैं, इसकी भी तारीफ़ कर दी। व शि'r कलामुन मौज़ूनुन मुक़फ़्फ़न क़स्दन, शि'r उस कलाम को कहते हैं जिसमें वज़न की रियायत की गई हो, काफ़िये की रियायत की गई हो और क़स्दन की गई हो। 3 शर्तें हैं, कलाम हो, वज़नदार हो, काफ़ियादार हो और बिलक़स्द हो। कोई भी एक शर्त नहीं पाई जाएगी तो शि'r नहीं होगा। चलें।